फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अजय एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एफिशिएंसी या क्षमता। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन। पहले क्या है, हमने पढ़ा था टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी वर्क यानी कार्य अपॉन एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे W इक्वल टू हो जाएगा टाइम इंटू एफिशिएंसी, यानी कि जब टाइम को एफिशिएंसी से यानी का समय को क्षमता से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। इसी कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे ए बी से दोगुनी तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। कह रहे ए बी से दोगुनी तेजी से काम करता है। यहाँ लिख लीजिए ए और यहाँ लिख लीजिए बी। ठीक है, कह रहे ए बी से दुगनी तेजी से काम कर रहा है, ये इससे दुगनी तेजी से काम कर रहा है। ए जो है बी से दुगनी तेजी से काम कर रहा है। अगर मैं बी को 1 मान लूँ तो आप बोलेंगे ए जो है 2 हो जाएगा, क्योंकि दुगनी तेजी से काम कर रहा है। ये आपकी आ गई एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि दोनों मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए वर्क कैसे निकलेगा, टाइम हमें दे रखा है और एफिशिएंसी दोनों कितनी हो जाएगी, तो आपको 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो यानी कि टाइम हमें दे रखा है 12, दोनों मिलकर कर रहे हैं 12 दिनों में, और एफिशिएंसी कितनी है दोनों की मिला के 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपका काम आ जाएगा। तो टोटल कार्य कितना हो गया, टोटल काम हो गया 36। आप क्या करने, तो बी अकेले किसे कितने दिनों में पूरा करेगा, बी से अकेले कितने दिनों में करेगा, तो टाइम ऑफ बी निकालना है। तो मैंने टाइम का फॉर्मूला बताया था वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब देखिए वर्क हमारा कितना है 36 और बी की एफिशिएंसी लगेगी, और बी की एफिशिएंसी है कितनी दोस्तों 1, तो 1 लगा लेंगे। तो ये आ जाएगा 36 डेज, यानी कि 36 दिनों में क्या करेगा, काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगना कुशल है। वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि बी अकेले इस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन देखिए, कह रहे ए बी से आधा कुशल है। एक लिख लीजिए ए और एक लीजिए बी और यहाँ हो गया सी। कह रहे ए बी से आधा कुशल है, तो मैंने इसको लिख दिया आधा कुशल है। फिर कह रहे बी सी से तिगना कुशल है, यानी बी जो है सी से तिगना कुशल है। अब देखिए दोस्तों, आप क्या करना है, मान लीजिए इसको मान लीजिए कितना, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे अगर 1 मानेंगे तो इधर आपका पॉइंट में आंसर आएगा, तब 2 मान के कर सकते हैं। अगर मैंने सी को 2 मान लिया तो बी इसका तिगना है, बी 2 का तिगना यानी कि 6 हो जाएगा। अब ए बी का क्या है आधा, तो 6 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 3। यहाँ से हमें एफिशिएंसी का पता चल गया। एफिशिएंसी कितनी दोस्तों, ए की 3 हो गई, बी की 6 और सी की कितनी हो गई 2। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि बी अकेले इस काम को 6 दिनों में पूरा करता है। अब देखिए वर्क कैसे आएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब देखिए दोस्तों टाइम किसका दे रखा है, टाइम मुझे दे रखा है बी का टाइम दे रखा है 6 दिनों में कर रहा है। अब बी की एफिशिएंसी देखिए दोस्तों, बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो ये टोटल वर्क कितना आ जाएगा 36। तो टोटल वर्क कितना आ गया 36। अब हमें क्या निकालना है कि वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में करें। अब निकालना हमें टाइम, तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो गया 36 और तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 6 3 9 9 2 11। डिवाइड कर लीजिए तो 11 3 33, 11 3 33, पॉइंट लगाएंगे 11 2 22 और 11 7 जा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह है, इसी कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, ए बी से दुगना कुशल है और बी सी से तिगना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहे ए बी से दुगना कुशल है, एक तरफ लिख लीजिए ए, एक तरफ बी और एक तरफ सी।
ए बी से दुगना कुशल है। फिर कह रहे हैं बी सी से तिगना कुशल है, बी जो है सी से तिगना कुशल है। अगर मैंने सी को 1 ले लिया तो इस बी सी से तिगना है तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ए जो है बी का तिगना कुशल है तो 3 का ए बी का दुगना कुशल है, तो बी की वैल्यू 3 है तो दुगना करेंगे तो आप बोलेंगे 6। ये आ गई तीनों की एफिशिएंसी। फिर कह रहे हैं कि सी यदि कोई अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वर्क कैसे आएगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी। और टाइम किसका दे रखा है दोस्तों, टाइम दे रखा है हमें सी का, तो सी कितना कर रहा है, टाइम दे रखा है सी और सी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क। अब हमें क्या निकाला, तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो तीनों का टाइम निकालना है टी ए प्लस बी प्लस सी। अब जो टोटल वर्क है 30 और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 डेज। अब करते हैं टाइप 6 के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं टाइप 6 के। टाइप 6 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये होता है MDH कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, देखिए M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 इक्वल टू होता है M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। ठीक है, यहाँ M1 क्या हो सकता है, यहाँ M जो हो सकता है आपका मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, बॉयज़ भी हो सकते हैं। D आपका क्या होगा, डेज हो सकता है दिन। H जो होते हैं यहाँ पे R होगा यानी कि टाइम, H जो होगा आपका यहाँ पे टाइम होगा, और W आपको शो करेगा वर्क या फिर वेजेस। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा M1 D1 इंटू H1 अपॉन W1, M2 D2 इंटू H2 अपॉन W2। इसी कॉन्सेप्ट पे क्या करेंगे हम, क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, करते हैं। कह रहे 1500 पुरुषों की एक चौकी में 12 दिनों के लिए प्रावधान है। यदि चौकी को 2000 पुरुषों तक बढ़ा दिया जाए तो प्रावधान कितने समय तक रहेंगे। कह रहे 1500 पुरुषों की चौकी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, 1500 पुरुष, 1500 इंटू कितने दिनों के लिए, 12 दिनों के लिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमें दे रखा है M1 इंटू D1, इधर कितना आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा M2 इंटू D2। फिर कह रहा है कि यदि चौकी को 2000 पुरुषों की जरूरत है तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा M2 में, और हमें क्या निकालना है, दिन निकालना है, यानी D2 की वैल्यू निकालनी है। तो काट लिए दोस्तों, तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 से काटेंगे, 5 3 15 0 0, ये हो जाएगा 5 चौक 20 0 0, 2 0 से 2 0 काट लीजिए, 4 से काटेंगे 4 3 12, तो D2 की वैल्यू आपको देखेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 डेज। कितने दिनों में कर पाएंगे, 9 डेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिन में 144 बॉक्स पैक कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्तियों को 18 बॉक्स पैक करने में कितना दिन लगेंगे। ठीक है, कह रहे 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिन में, यहाँ लग रहा है M1 D1 इंटू H1 अपॉन W1 इक्वल टू हो जाएगा M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। कह रहे हैं कि 7 व्यक्ति यानी कि 7 कितने घंटे में, 6 दिन में
6 दिन में 7 घंटे कितने बॉक्स पैक कर रहे हैं? 14। इसी तरह इधर क्या दे रखा है, यदि 9 घंटे और 14 व्यक्तियों को 18 बॉक्स पकड़ने कितने दिन लगेंगे? यानी कि हमें दिन की संख्या निकालनी है। व्यक्ति कितने? 14। कितने घंटे काम कर रहे हैं? आप बोलेंगे 9 घंटे। और कितने बॉक्स पैक कर रहे हैं? 18। ठीक है दोस्तों, आप काट लीजिए। 7 से काटेंगे 7 2 जा, फिर 2 से काट लिए 2 3 जा, फिर यहाँ से काटें 7 2 जा, 3 से काटेंगे 3 3 जा, फिर यहाँ से काट लिए, ये हो जाएगा आपका 3 छक 18। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 3 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा D2 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी? 3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, थोड़ा सा अलग है, इसी कॉन्सेप्ट पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे, टाइप 6 के। कह रहे कि 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 विशेषज्ञों और 6 प्रशिक्षुओं को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी? कह रहे कि देखिए 7 विशेषज्ञ तो 7 एक्सपीरियंस मैन मान लीजिए, और कितने प्रशिक्षु हैं यानी कि ट्रेनी? 5 ट्रेनी हैं आपके। ठीक है, कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों? बोलेंगे आप 9। इसी तरह 9 दिनों में इसी, जबकि 4 विशेषज्ञ यानी कि 4 एक्सपीरियंस मैन प्लस कितने प्रशिक्षु हैं? 15 प्रशिक्षु, टी हो गया ट्रेनी। ठीक है दोस्तों, और ये क्या कर रहे हैं? कितने दिनों में कर रहे हैं? ये कर रहे हैं आपका 12 दिनों में। अब क्या करना है यहाँ पे? ई एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग का हमें क्या निकालना पड़ेगा? एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। काट लीजिए 3 3 9, 3 चौक 12। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तो हो जाएगा 3 7 21, ई प्लस 15 ट्रेनी आ गया, यानी यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16, ई प्लस 15 चक्कू 60, ये आ जाएगा ट्रेनी। अब क्या करना है? ई एक तरफ कर लीजिए, ट्रेनी एक तरफ। तो आप 16 में से 21 में से 16 माइनस करेंगे तो बोलेंगे आपका 5 ही आ जाएगा, और इस 60 में से 15 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 में से 5 में से ये हो जाएगा आपका, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, और ये आ जाएगा आपका 5 में से 1 गया 4। ठीक है दोस्तों, ये आ गया टी। तो देखिए कितना आएगा, ई अपॉन टी कर लीजिए तो हो जाएगा 45 अपॉन 5, तो काटेंगे 5 9 जा, तो ई अपॉन टी की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 1। अब दोस्तों यहाँ से ई की हमें एफिशिएंसी पता चल गई, और टी यानी कि एक्सपीरियंस मैन की और ट्रेनी की एफिशिएंसी से पता चल गई। ई की यानी कि एक्सपीरियंस मैन की 9 एफिशिएंसी हो गई और ट्रेनी की कितनी हो गई? 1। अब क्वेश्चन में पूछा है कि 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु को पूरा करने में कितने समय लगेंगे? आप देखिए, आप क्वेश्चन में दे रखा है 5 एक्सपीरियंस मैन प्लस 6 ट्रेनी, इसे मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो मान लेंगे हम x दिनों में। अब देखिए दोस्तों, आप देखिए क्या करेंगे, अब इन दोनों के इसकी वैल्यू को क्या करें? इसमें से किसी एक के बराबर कर दीजिए। तो ये आप यहाँ ले सकते हैं 7e प्लस 5t इंटू 9। अब क्या करना है? अब e की वैल्यू लगाइए, कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 1 इंटू x, इधर हो जाएगा 7 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 1 इंटू 9। मल्टीप्लाई करेंगे जो आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 6 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 9 7 63, 5 एकम 5 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 51x इंटू 68 और इंटू 9। 17 से कट रहा है दोस्तों, 7 3 51, 7 चौकू 68, फिर 3 से काट लिए 3 3 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों आ जाएगा आंसर 12। तो कितने की जरूरत पड़ेगी? 12। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों आज मैंने 2 कॉन्सेप्ट सिखाए थे आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी और एक MDH M1 D1 H1 और W1 वाला फॉर्मूला। तो इसी कॉन्सेप्ट में मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए हैं। कल मैं आपको कराऊंगा पाइप और सिस्टम,
अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद।